डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये टॉपिक हम लोग अभी आज देख रहे हैं। ठीक है, ये बीसीए में मैथ्स में थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स में है। वैसे भी डिफरेंट एग्ज़ाम में के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटेशन की बात करते हैं। डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो y का होता है उसको कई तरह से हम लिख सकते हैं। उसका नोटेशन कई होता है। जैसे y पावर n ब्रैकेट में लिखा हुआ ऐसे भी होता है, डी टू द पावर एन वाई ऐसे भी होता है। तो हमें सारे नोटेशंस का नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए हम उसको इजीली सॉल्व कर लें। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है सेकेंड ऑर्डर का, सॉरी nth ऑर्डर का, उसको हम लोग लिखते हैं डी टू द पावर एन वाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर ऑफ एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू। ये हमारा nth ऑर्डर का जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना, इसमें a1 a2 a3 क्या है, ये सब कांस्टेंट्स हैं और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। उसके लिए ये हम लोग बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जो q है ये कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x है। ठीक, q की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। जब q की वैल्यू ज़ीरो होती है तो उस केस में ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और q की वैल्यू जब ज़ीरो नहीं होती है, ठीक है, जब q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते जब हैं तो इसका जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म आता है वो होता है जनरल सोल्यूशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना, जो पार्ट वन है वो सी एफ है। सी एफ को हम लोग लिखते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और पी आई का फुल फॉर्म है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सेकेंड पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेट मी रिवाइज। हम लोगों ने एक जनरल पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता ही क्या है ना। लीनियर डिफरेंशियल में nth ऑर्डर का कैसे लिखते हैं। ठीक, nth ऑर्डर में q क्या होता है, ठीक है, a1 a2 a3 an क्या होता है, डी टू पावर n y अपॉन डी एक्स पावर n क्या होता है। ये सब चीज़ें जनरल हम लोगों ने समझा कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और देखते हैं। नाउ वी टेक केस फर्स्ट दैट इज़ q इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग पहला केस लेते हैं जब q की वैल्यू ज़ीरो हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ x हो ही ना, फंक्शन ऑफ x मौजूद नहीं होगा। इट मीन्स डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू ज़ीरो। बात समझ में आई आपके। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम पुट कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। इसी तरह से डी एम डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एन डी एक्स टू द पावर एन को एम टू द पावर एन पुट कर देंगे। अब बचा एक ठो वाई, उसको वन पुट कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन वन रिड्यूस हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, इक्वेशन वन जब चेंज होगा तो होगा एम टू द पावर एन ए वन एम टू द पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 ए एन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे n रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो n है। समझ में आया आपके, जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने ही रूट आते हैं, है ना। अब केस फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं कि जो रूट्स हमारे आ रहे हैं वो डिफरेंट और रियल आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं, डिफरेंट और रियल आ रहे हैं।
मान लीजिए जो हमारे रूट आ रहे हैं वो m1 m2 इस तरह से करके mn तक रूट आ रहे हैं, अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। उस केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस cn डैश 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 प्लस cn e टू द पावर mnx, है ना। अब सवाल ये उठता है कि c1 c2 c3 cn ये सब क्या है, ये सारे हमारे जो हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ठीक है। इज इट क्लियर।